आप सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो लेसन में हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज का विषय है जम्बेश्वर भगवान। इसका ये दूसरा वीडियो है जम्बेश्वर भगवान पर। पहला वीडियो हम बना चुके हैं, इसमें शेष प्रश्नों का समावेश किया गया है जो परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। तो निश्चित रूप से आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। आपका हमारे चैनल नॉलेज वन डायरी पर स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बीदासर किसने बसाया था? उत्तर है राव बीदा ने बीदासर बसाया था। मोती मेघवाल कहाँ का निवासी था? उत्तर है मोती मेघवाल द्रोणपुर का निवासी था। मोती मेघवाल को किसने बंदी बना लिया था? उत्तर है मोती मेघवाल को राव बीदा ने बंदी बना लिया था। राव बीदा के कहने पर भगवान जम्बोजी ने 3 चमत्कार क्या दिखाए? उत्तर है आंख पर आम लगाया, नीम पर नारियल एवं पानी का दूध बनाया। ये 3 चमत्कार उन्होंने दिखाए। भगवान जाम्बोजी ने राव बीदा को जिस शब्द के माध्यम से ज्ञानोपदेश दिया, उस शब्द को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है शुक्ल हंस। अगला प्रश्न है, मोहम्मद खां नागौरी भगवान जाम्बोजी को क्या मानता था? उत्तर है मुसलमानों का पीर। सिकंदर लोदी ने किनको कैद कर लिया था? उत्तर है हासम कासम नामक 2 दर्जी मुसलमान भाइयों को सिकंदर लोदी ने कैद कर लिया था। अगला है, सिकंदर लोदी ने हासम कासम को जेल में कैद क्यों कर लिया था? उत्तर है सिकंदर लोदी ने हासम कासम को इसलिए जेल में डाल दिया क्योंकि इन्होंने विष्णुइयों से प्रभावित होकर भगवान जाम्बोजी को अपना गुरु मान लिया था। जैसलमेर के रावल जैत सिंह किसके पुत्र थे? उत्तर है जैसलमेर के रावल जैत सिंह मालदेव के पुत्र थे। जोधपुर के दरबार में किसने भगवान जाम्बोजी की महिमा का वर्णन किया था? उत्तर है मूला पुरोहित ने जोधपुर के दरबार में भगवान जाम्बोजी की महिमा का वर्णन किया था। कुंवर मालदेव ने भगवान जाम्बोजी से कहाँ भेंट की थी? उत्तर है उन्होंने लोहावट नामक स्थान पर भगवान जाम्बोजी से भेंट की थी। भगवान जाम्बोजी ने वेश बदलकर किसकी दानवीरता की परीक्षा ली थी? भगवान जाम्बोजी ने वेश बदलकर शेषा जोखाणी की दानवीरता की परीक्षा ली थी। भगवान जाम्बोजी का खंडित भिक्षा पात्र वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है? उत्तर है इनका खंडित भिक्षा पात्र जांगलू मंदिर में रखा हुआ है। अगला है, उदो अतली कहाँ के निवासी थे? उत्तर है उदो अतली पंडवाला गांव के निवासी थे। अगला है, उदो अतली का आपस में क्या संबंध था? उदो अतली आपस में पति पत्नी थे। अगला है, भगवान जाम्बोजी रोटू किसका भात भरने पहुंचे थे? उत्तर है ये जोखे भादू की बेटी उमा, जिसका नौरंगी भी नाम था, उसका भात भरने रोटू पहुंचे थे। भगवान जाम्बोजी ने काली पोशाक के संतों का महंत किसको नियुक्त किया था? उत्तर है रेणु जी को काली पोशाक के संतों का महंत नियुक्त किया था। भगवान जाम्बोजी ने भगवी पोशाक के संतों का महंत किसको नियुक्त किया था? उत्तर है भगवी पोशाकों के संतों का महंत रणधीर बाबल को नियुक्त किया था। भगवान जाम्बोजी ने लाल पोशाक के संतों का महंत किसको नियुक्त किया था? उत्तर है निहाल दास को लाल पोशाक के संतों का महंत नियुक्त किया था। भगवान जाम्बोजी ने सफेद पोशाक किसके लिए संदूक में रखी थी? उत्तर है संत विलोजी के लिए सफेद पोशाक संदूक में रखी थी।
संत विलोजी भगवान जाम्बोजी के निर्वाण के कितने वर्ष बाद में आए थे? उत्तर है वे 8 वर्ष बाद आए थे। भगवान जाम्बोजी निर्वाण को कब प्राप्त हुए? उत्तर है भगवान जाम्बोजी को निर्माण संवत 1593 की मार्गशीर्ष वधी 9वीं को हुआ था। निज मंदिर की नींव कब रखी गई थी? निज मंदिर की नींव संवत 1593 पौष सुदी दूज सोमवार को रखी गई थी। भगवान जाम्बोजी के मूल विचारों को जानने का प्रमुख ग्रंथ क्या है? इसका उत्तर है कि उनके मूल विचारों को जानने का प्रमुख ग्रंथ शब्दवाणी है। जाम्बानी विद्वानों ने शब्दवाणी को क्या कहा है? उत्तर है पंचम वेद जाम्बानी विद्वानों ने कहा है। अगला है समरातल कहाँ स्थित है? समरातल बीकानेर जिले के नोखा तहसील में स्थित है। विश्नोई पंथ में समरातल का अत्यधिक महत्व क्यों है? उत्तर है क्योंकि समरातल ही भगवान जाम्बोजी का प्रमुख उपदेश स्थल रहा है। वे भगवान जाम्बोजी ने यहीं पर विश्नोई पंथ की स्थापना की थी। समरातल को किन किन नामों से पुकारा जाता है? समरातल के अन्य नाम हैं सोवन नगरी, थला, थल एवं संबरी आदि नामों से पुकारा जाता है। समरातल का प्रचलित नाम क्या है? यही इसके प्रचलित नाम है। मुकाम कहाँ पर स्थित है? ढोक दोरा में स्थित है। जाम्बोलाव कहाँ स्थित है? जाम्बोलाव बीकानेर जिले के नोखा तहसील में स्थित है। जाम्बोलाव पर साधुओं की कितनी परंपराएं हैं? जाम्बोलाव पर साधुओं की 2 परंपराएं आगुणी जांगा व आथुनी जांगा है। जाम्बोलाव को किन किन नामों से पुकारा जाता है? जाम्बोलाव को विशन तीर्थ, कलयुग तीर्थ, विशन तालाब, कपिल सरोवर एवं यति तालाब आदि नामों से पुकारा जाता है। जाम्बोलाव पर पूर्व में किस मुनि ने तपस्या की थी? जाम्बोलाव पर पूर्व में कपिल मुनि ने तपस्या की थी। जाम्बोलाव में पूर्व में किसने यज्ञ किया था? जाम्बोलाव में पूर्व में पांडवों ने यज्ञ किया था। पुरुषों की पुण्य यानी पुण्य में कितने पुरुषों का नाम सम्मिलित है? 35 पुरुषों का नाम सम्मिलित है। स्त्रियों की पुण्य यानी पुण्य में कितनी स्त्रियों का नाम सम्मिलित है? 27 स्त्रियों का नाम सम्मिलित है। जाम्मे का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जम्मे का शाब्दिक अर्थ होता है एकत्र होना। जम्मा किसे कहते हैं? उत्तर है विश्नोई पंथ में विश्नोई साधुओं, गायनों एवं किसी गृहस्थ के द्वारा रात्रि में जाम्बानी साखियों एवं गुरु जाम्बोजी से संबंधित भजनों का जो गायन किया जाता है उसे जम्मा कहते हैं। जम्मे में गुरु जाम्बोजी के समय से कितनी साखियां अनिवार्य रूप से गाई जाती रही है? उत्तर है 5 साखियां अनिवार्य रूप से गाई जाती रही है। शब्दवाणी में सबसे आखिरी में किस शब्द का उच्चारण किया जाता है? उत्तर है शुक्ल हंस शब्द का उच्चारण सबसे आखिरी में किया जाता है। विश्नोई पंथ में जब कोई संत आपस में मिलते हैं तब क्या बोलते हैं? विश्नोई पंथ में जब कोई संत आपस में मिलते हैं तो नमन महाराज कहकर बोलते हैं। आम गृहस्थ जब आपस में मिलते हैं तब क्या बोलते हैं? विश्नोई पंथ में आम गृहस्थ जब आपस में मिलते हैं तब नमन प्रणाम कहते हैं। अगला है संत विलोजी ने किसको हराकर विश्नोई बनाया था? संत विलोजी ने ज्ञाननाथ नामक वामपंथी साधक को विश्नोई बनाया था। जाम्बानी साहित्य के प्रसिद्ध कवि उदोजी अडींग कहाँ के निवासी थे? जाम्बानी साहित्य के प्रसिद्ध कवि उदोजी अडींग रुड़कली के निवासी थे। विश्नोई पंथ में कौन सा व्रत रखा जाता है? विश्नोई पंथ में अमावस्या का व्रत रखा जाता है। खिजड़ली बलिदान में सर्वप्रथम कौन शहीद हुए थे? उत्तर है खिजड़ली बलिदान में सर्वप्रथम अणदोजी शहीद हुए थे। खिजड़ली बलिदान में स्त्रियों में सर्वप्रथम कौन शहीद हुई थी? खिजड़ली बलिदान में स्त्रियों में सर्वप्रथम माता अमृता देवी शहीद हुई थी। खिजड़ली बलिदान में कितने स्त्री पुरुष शहीद हुए थे? खिजड़ली बलिदान में लगभग 363 स्त्री पुरुष शहीद हुए थे। खिजड़ली बलिदान की घटना कब घटित हुई थी?
खेजड़ली बलिदान की घटना विक्रम संवत 1787 भादो सुदी 10वीं मंगलवार को घटित हुई थी। खेजड़ली बलिदान की घटना का वर्णन किस कवि ने अपनी साखी में किया है? खेजड़ली बलिदान का वर्णन गोकुल जी नामक कवि ने अपनी साखी में किया है। खेजड़ली में मेले का आयोजन कब से प्रारंभ हुआ है? खेजड़ली में मेले का आयोजन सन 1978 की भादवा सुदी 10वीं को प्रारंभ हुआ है। अगला है, अरब शहजादा बदर गोडाउन के शिकार के लिए जैसलमेर कब आया था? अरब शहजादा बदर गोडाउन के शिकार के लिए दिसंबर 1978 में जैसलमेर आया था। विश्नोइयों के विरोध करने पर अरब शहजादा कब वापस चला गया? विश्नोइयों के विरोध करने पर अरब शहजादा जनवरी 1979 को वापस चला गया था। निहाल चंद जी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा वीरता के सर्वोच्च सम्मान शौर्य चक्र से कब सम्मानित किया गया था? निहाल चंद जी को राष्ट्रपति द्वारा 22 अक्टूबर 1999 को मरणोपरांत वीरता के सर्वोच्च सम्मान शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। सितंबर 1998 में अभिनेता सलमान खान व उसके साथियों द्वारा जोधपुर जिले के कांकड़ी और गुड़ा विश्नोइयान में हरिणों के शिकार करने पर वहां के विश्नोइयों ने उनके साथ क्या कार्रवाई की? उत्तर है, उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया और आंदोलन करके उन्हें गिरफ्तार भी करवाया। भारत सरकार द्वारा प्रथम अमृता देवी पर्यावरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सबसे प्रथम अमृता देवी पर्यावरण पुरस्कार गंगाराम जी को दिया गया था। गोत्राचार का संबंध किससे है? उत्तर है, गोत्राचार का संबंध अग्निदेव से है। विश्नोई के घर में शिशु के जन्म पर कितने दिन का सूतक रखा जाता है? विश्नोई के घर में शिशु के जन्म पर 30 दिन का सूतक रखा जाता है। डेली जी किस जाति के थे? डेली जी ब्राह्मण जाति के थे। डेली जी का जन्म कब हुआ था? डेली जी का जन्म संवत 1490 में हुआ था। डेली जी का स्वर्गवास कब हुआ? डेली जी का स्वर्गवास संवत 1550 में हुआ था। डिंगल कवि पीरदान लालच के ग्रंथ परमेश्वर पुराण में भक्तों एवं कवियों में किस जाम्बानी कवि का नाम आता है? डिंगल कवि पीरदान लालच के ग्रंथ परमेश्वर पुराण में डेल जी का नाम आता है। डेल जी की रचनाएं बताइए। डेल जी की प्रमुख 2 रचनाएं हैं, बुद्ध पुरगास साखी और कथा अहममणि आख्यान काव्य। तो ये थे प्रमुख कुछ प्रश्न जो हमने जंबेश्वर भगवान से संबंधित लिए। थैंक्स फॉर योर टाइम। कीप वॉचिंग द चैनल नॉलेज वन डायरी। हम इसी प्रकार से राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप तक लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।